चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। झांसी की रानी किसी भी पहचान की मोहताज नहीं, एक ऐसी वीरांगना जो हम नारियों के लिए आदर्श। किस तरीके से एक अबला कही जाने वाली सबला जो कि अंग्रेजों को नाको चने चबाई, आज उनका जन्म जयंती है। आज उनकी जयंती पर मैं उनको समर्पित कर रही हूँ अपना ये लेख। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम अंग वह बहादुर महिला भी रही हैं जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से इतिहास में अपना नाम रोशन किया है। उन्हीं महिलाओं में सबसे अग्रणी मानी जाती हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा सबने सुनी और पढ़ी है, लेकिन इस वीरांगना की जितनी बार गाथा पढ़ें उतनी बार और पढ़ने का मन करता है। यूं तो उनकी कहानी कई लेखकों ने लिखी है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई झांसी की रानी शीर्षक वाली कविता की बात ही कुछ और है। वीर रस में लिखी गई इस लंबी कविता में उन्होंने लक्ष्मीबाई को खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी कहा है। यह रचना वर्षों बाद भी बहुत लोकप्रिय है। झांसी की रानी को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अत्यधिक सम्मान मिला है। हाल ही में टाइम मैगजीन ने भी उन्हें अपनी पत्रिका में स्थान देकर सम्मानित किया था। वैसे तो झांसी की रानी किसी सम्मान की मोहताज नहीं है, वो खुद ही एक सम्मान है। उनका नाम लेना भी एक सम्मान है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने पति के बचाव में दीवार बनकर खड़ी होने वाली दुनिया की 10 जाबाज पत्नियों की सूची में शुमार किया है। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई वास्तविक अर्थ में आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता है। प्रलोभन उसे कर्तव्य पालन से विमुख नहीं कर सकते। उसका लक्ष्य उदार और उच्च होता है। उसका चरित्र अनुकरणीय होता है। अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है। ऐसे ही थी वीरांगना लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 को हुआ। इनके पिता मोरोपंत तांबे चिकनाजी अप्पा के आश्रित थे। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। महारानी के पितामह बलवंत राव के बाजीराव पेशवा की सेना में सेनानायक होने के कारण मोरोपंत पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में मनोबाई के नाम से जानी जाती थी। इधर सन 1838 में गंगाधर राव को झांसी का राजा घोषित किया गया। वे विधुर थे। सन 1850 में मनोबाई से उनका विवाह हुआ। सन 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर प्रवाहित हुई, लेकिन 4 माह पश्चात उस बालक का निधन हो गया। निधन से शोकमग्न हो गए सभी। राजा गंगाधर राव को तो इतना गहरा धक्का पहुंचा कि वे फिर स्वस्थ न हो सके और 21 नवंबर 1853 को चल बसे। यद्यपि महाराजा का निधन महारानी के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी वे घबराई नहीं। उन्होंने विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी थी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया।
27 फरवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद अस्वीकृत कर दी और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से यह वाक्य प्रस्फुटित हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी व नगर के राजमहल में निवास करने लगी। यहाँ से भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तर भारत के नवाब और राजे महाराजे असंतुष्ट हो गए और सभी में विद्रोह की आग भभक उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसको स्वर्ण अवसर माना और क्रांति की ज्वालाओं को अधिक सुलगाया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। भारत की जनता में विद्रोह की ज्वाला भभक गई। समस्त देशों में सुसंगठित और सुदृढ़ रूप से क्रांति को कार्यान्वित करने की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। लेकिन इसके पूर्व ही क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई और 7 मई 1857 को मेरठ में तथा 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विप्लव हो गया। कानपुर तो 28 जून 1857 को पूर्ण स्वतंत्र हो गया। अंग्रेजों के कमांडर सर ह्यूरोज ने अपनी सेना को सुसंगठित कर विद्रोह दबाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सागर, गढ़कोट, शाहगढ़, मदनपुर, मड़खेरा, बानपुर और लाल बेहट पर अधिकार किया और निशंसतापूर्वक अत्याचार किया। फिर झांसी की ओर अपना कदम बढ़ाया और अपना मोर्चा कैमासन पहाड़ी के मैदान में पूर्व और दक्षिण के मध्य लगा लिया। लक्ष्मीबाई पहले से ही सतर्क थी और बानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी इस युद्ध की सूचना तथा उनके आगमन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। 23 मार्च 1858 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। कुशल तोपची गुलाम गौस खां ने झांसी की रानी के आदेशानुसार तोपों के लक्ष्य साधकर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार में ही अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक युद्ध किया, झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी शस्त्र सेना से अंग्रेजों का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप से शत्रु का सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। वे अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद्ध करती रहीं। बहुत दिन तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना असंभव था। सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी प्रस्थान किया। वहां जाकर वे शांत नहीं बैठी। उन्होंने नाना साहब और उनके योग्य सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा किया। रानी का घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और शौर्य का प्रदर्शन किया। कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, वानपुर के राजा मर्दन सिंह आदि सभी ने रानी का साथ दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया और वहां से किले पर अधिकार कर लिया। विजयोल्लास का उत्सव कई दिन तक चलता रहा, लेकिन रानी इसके विरुद्ध थी। यह समय विजय का नहीं था, अपनी शक्ति को सुसंगठित कर अगला कदम बढ़ाने का था। सेनापति सर ह्यूरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा करता रहा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर का किला घमासान युद्ध करके अपने कब्जे में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रहीं।
18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गई और अंततः उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया। रानी लक्ष्मीबाई के स्वातंत्र्य युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता को यह चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। ये थी रानी लक्ष्मीबाई के वीरता की कहानी। उनकी वीरता से हम सभी भारत की नारियों को सीख लेना है। कभी भी विपत्ति आए तो झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बल्कि पूरे साहस से, पूरे शौर्य से, पूरी वीरता से आगे बढ़ना है। रानी लक्ष्मीबाई की गाथा बताना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। मेरे शब्द बहुत कम पड़ेंगे उनकी वीरता की गाथा सुनाने के लिए, लेकिन अंत में यही कहूंगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जय सनातन, जय भारत।